नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ड्रग बिवेलिरुडिन के बारे में, जिसे वर्ल्ड वाइड एंजियोमैक्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बिवेलिरुडिन के यूजेस के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का उपयोग सबसे ज़्यादा एंजियोप्लास्टी के प्रोसेस के दौरान किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एंजियोप्लास्टी एक प्रोसेस होता है जिसमें खून की नलियों में आई रुकावट को हटाया जाता है और उसमें स्टेंट डाला जाता है दोस्तों। तो इस प्रोसेस के दौरान खून पतला करने की दवाई जो कि बिवेलिरुडिन होती है, उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हेपेरिन जो खून पतला करने की ही दवाई होती है, किसी-किसी पेशेंट में वो रिएक्शन कर जाती है और उससे थ्रोम्बोसिस बढ़ जाता है या फिर जो क्लॉटिंग है वो बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में हम इस दवाई का हेपेरिन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में बिवेलिरुडिन का उपयोग किया जाता है थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए दोस्तों। साथ ही साथ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यदि किसी में हो जाता है तो भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो थ्रोम्बिन इन्हिबिटर्स होती हैं। थ्रोम्बिन इन्हिबिटर्स होती हैं जो खून को पतला करती है, खून के थक्के को होने से रोकती हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो दवाई होती है काफ़ी पोटेंट होती है और काफ़ी क्विकली इसका एक्शन होता है दोस्तों। तो इसलिए इस दवाई को जो एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर के दौरान ही किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो सर्कुलेटिंग या फिर क्लॉट बाउंड थ्रोम्बिन को डिसॉल्व करती है दोस्तों। इसलिए इस दवाई का उपयोग सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर के दौरान। साथ ही साथ अगर आप बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, देखिए दोस्तों, यदि किसी में ब्लीडिंग है तो इस दवाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाई जो है खून को पतला कर देती है, तो ब्लीडिंग का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ यदि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है बिवेलिरुडिन से पहले, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप बात करें एडवर्स रिएक्शंस की कि इस दवाई से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स या फिर एडवर्स रिएक्शंस हो सकती हैं दोस्तों, तो हेडेक होने का चांस होता है, हाइपरटेंशन, नोज़िया, वोमिटिंग, साथ के साथ एब्डोमिनल पेन, डिस्पेप्सिया, जो पेट में डाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ के साथ ब्लीडिंग हो सकती है दोस्तों। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो दवाई होती है खून पतला करती है, तो ब्लीडिंग का चांस बढ़ सकता है दोस्तों। साथ के साथ जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द रह सकता है, बैक पेन या फिर फीवर हो सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट हर पेशेंट में हो, किसी-किसी पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो ब्लीडिंग का जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी पेशेंट में देखने को मिल सकता है दोस्तों। आइए दोस्तों, जानते हैं कि डोज़ कितनी होती है इसकी। जो पीसीआई का प्रोसीजर है, जो एंजियोप्लास्टिक का प्रोसीजर है दोस्तों, उसमें इस दवाई का उपयोग किस डोज़ में किया जाता है दोस्तों। देखिए, 0.755 mg पर केजी का बोलस इंजेक्शन दिया जाता है। साथ के साथ बोलस इंजेक्शन देने के बाद एक साथ इस डोज़ को दिया जाएगा, इसलिए इसे बोलस इंजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद इन्फ्यूज़न 1.75 mg पर केजी पर आर के हिसाब से कंटिन्यूअस इसका इंजेक्शन दिया जाता है, इन्फ्यूज़न दिया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके अलावा इसका जो आईवी उपयोग होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, 0.1 mg पर केजी का बोलस इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद में इन्फ्यूज़न दिया जाता है 0.25 mg पर केजी पर आर के हिसाब से दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब तक जो जो प्रोसेस है एंजियोप्लास्टी का चलता रहता है किसी पेशेंट में, तब तक इस दवाई को दिया जाता है। अगर आप बात करें अवेलेबिलिटी की, तो मार्केट में 250 mg के इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं बिवेलिरुडिन के दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दवाई के बारे में बात जो है, देखिए दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद में जो ब्लीडिंग का जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। यदि कोई एंटीप्लेटलेट्स ड्रग ले रहा है या फिर थ्रोम्बोलाइटिक्स ले रहा है या फिर अदर एंटीकोगुलेंट्स जो ड्रग ले रहा है, तो उसके साथ जो ब्लीडिंग का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है दोस्तों। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये जो दवाई होती है जो एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर के दौरान इसे उस
उस प्रोसीजर के पहले इस दवाई का उपयोग करना होता है। देखिए दोस्तों, ये जो दवाई होती है बिवेलेरुडीन, देखिए दोस्तों ये जो दवाई होती है बिवेलेरुडीन, इस दवाई का उपयोग एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर से पहले करते हैं और कंटिन्यूअसली इस दवाई का उपयोग चलता है प्रोसेस के दौरान। तो पहले इसको इनिशिएट किया जाता है और इस दवाई को एस्पिरिन के साथ भी दिया जा सकता है, क्योंकि एस्पिरिन भी एक खून पतला करने की दवाई होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है एंजियोप्लास्टी, उसमें खून पतला करने की पहले से ही ज़रूरत होती है, तो इसलिए इस दवाई का उपयोग उस प्रोसेस से पहले से स्टार्ट करना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये था बिवेलेरुडीन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।